अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के हवाले से कुछ अरसे से ज़ेर गर्दिश खबरों के बाद अब एक नया शूशा छोड़ा जा रहा है। एक नई अफवाह सामने आ रही है और ख़ास तौर पर दोनों को एक्सटेंशन के हवाले से हुकूमत ने जिस तरह आज इलेक्शन एक्ट 2024 जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर कराया, उसके बाद कहा जा रहा है जो अगला स्टेप होगा वो सरकारी मुलाजमीन की जो उम्र है मुद्दत मुलाजिमत में उसमें बढ़ाने के हवाले से कानून साजी पर नई प्लानिंग शुरू कर दी है। और उस प्लानिंग के तहत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मज़ीद 2 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी और फिर चीफ जस्टिस के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी एक्सटेंशन दी जाएगी। अब ये अफवाह फैलाई जा रही है, ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और इस हवाले से माजी में हमने थोड़ा सा अगर हम कंगालें तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हों या वज़ीर इत्तलात हों पीडीएम गवर्नमेंट के अता तारड़, दोनों की जानिब से इस बात को क्लियरली ओपनली कहा गया है कि वो इस हवाले से सोच विचार कर रहे हैं कि इस मामले को कैसे आगे ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं। एक तरफ एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब आज एक सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर वकील ने कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सहाफ़ियों के प्रेस रूम है वहाँ पर, तो उनकी जानिब से कहा गया कि बहुत जल्द चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर हो जाएगा। अब ये 2 कंट्रोवर्सियाँ यहाँ सामने आ रही हैं। एक तरफ एक्सटेंशन की बातें और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस के लिए जो अगले चीफ जस्टिस आने वाले हैं जस्टिस मंसूर शाह के बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन के हवाले से, क्योंकि माजी में अगर देखें तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बन रहे थे तो 4 महीने पहले यही हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की पीडीएम गवर्नमेंट थी, उन्होंने 4 महीने पहले बतौर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नोटिफिकेशन कर दिया था। लेकिन अब काजी फ़ाइज़ ईसा को 3 महीने से भी कम अरसा रह गया है बतौर चीफ जस्टिस, ताहाल जो नए आने वाले चीफ जस्टिस है उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। अब यहाँ पर कुछ सवालात सुप्रीम कोर्ट के अंदर से वो आपके सामने रखूँगा, कुछ वफाकी वज़रा के जो मामलात हैं वो आपके सामने रखूँगा और कुछ जो वकला और सहाफ़ियों के दरमियान जो ज़ेर बेस मामलात हैं, गुफ्तगू है, वो आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन का, क्योंकि मैं खुद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हमारी प्रेस एसोसिएशन की जो हलफ बर्दारी है वो तकरीब मुनक़िद हुई थी, उसमें हम सबसे हलफ लिया था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। तो उस हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से एक्सटेंशन के हवाले से कुछ हमने सवालात किए थे हमारे दोस्तों की जानिब से। तो उन सवालात में ख़ास तौर पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है माजी में ये कहा जाता था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का है और काजी फ़ाइज़ ईसा के पीछे जितनी भी चीज़ें करवा रहे हैं वो मंसूर शाह साहब करवा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक जो 12 जुलाई का फ़ैसला था, उसके बाद क्योंकि 8/5 का फ़ैसला था जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले के अगेंस्ट पीटीआई को मखसूस नशस्तें देने का 8 जजेस का फ़ैसला था, तो उसके बाद कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक राय अभी ये बदस्तूर लोगों में आम फहम हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह जो अगले चीफ जस्टिस हैं, आने वाले और जाने वाले चीफ जस्टिस, दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अब थोड़े से आपको बैकग्राउंड और बता देता हूँ। अब यहाँ पर अगर देख लें तो चीफ जस्टिस से जब हमने इस हवाले से सवाल किया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से कि ये जो कुर्सी की खींचातानी है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस मंसूर शाह के दरमियान, तो ये क्यों हो रहा है, तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से खुलकर ये इजहार किया गया कि लड़ाई तो तब होगी, खींचतानी तो तब होगी जब मैं समझूं कि मैं चीफ जस्टिस मैंने रहना है, मैंने एक्सटेंशन लेनी है, या फिर मंसूर शाह साहब जो है वो समझे यार कि ये ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने खुलकर मंसूर शाह साहब को बुलाकर भी उनसे मुलाकात करके भी मैंने बता दिया कि मेरा कोई एक्सटेंशन लेने का प्लान नहीं है और आप जो है वो अपना काम जारी रखें, मैंने अपना टेन्योर पूरा करके रिटायर हो जाना है। इसके बावजूद इसमें खींचत आने वाली क्या बात है। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि जब हुकूमत की जानिब से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं या वज़ीर इत्तलात जो अता तारड़ हैं, उनकी जानिब से जब ये खबरें चलाई गई हुकूमत की जानिब से कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलेगी, जजेस को एक्सटेंशन मिलेगी, ब्यूरोक्रेसी को, यानी जो 62 साल की रिटायरमेंट की उम्र है वो पहले आपको पता है 65 साल का दी गई थी जजेस की, अब वो 65 से बढ़ाकर 68 या 67 की जाएगी। तो
इस मामले पर जब ये हुकूमती हलकों की जानिब से ये खबरें चली तो चीफ जस्टिस काजी फायसल साहब कहते हैं कि मैंने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान दोनों को ये वाज़े कर दिया है कि मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी, मैंने अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाना है। अब ये चीफ जस्टिस काजी फायसल साहब का मौक़िफ़ है और वो कहते हैं मैंने एक्सटेंशन नहीं लेना। लेकिन जो कुछ हल्के ख़ास तौर पर आज जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी हुई है इलेक्शन एक्ट के हवाले से, उसके बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह पे अब हुकूमत को एतमाद नहीं रहा। लेकिन आपको ये बता दूं कि बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पीटीआई को मखसूस नशस्तों के हवाले से फैसला सुनाने वाले अक्सरियती बेंच का हिस्सा हैं, अक्सरियती जजेस का हिस्सा हैं, तो कहीं उनकी पीटीआई के लिए हिमायत ज़्यादा है, जो नून लीग की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उनके मुखालिफ हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि पहले भी मैं कह चुका हूं कि मेरी ये ज़ाती नाकिस राय हो सकती है, मैं हो सकता है झूठा भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पीछे जो आज तक मास्टरमाइंड थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे। अब जब उन्हें पता चला कि हुकूमत ये एक अफवाह फैला रही है, ये शो कर रही है और फिर इस तरह की प्लानिंग कर रही है कि कहीं उम्र जजेस की बढ़ा दी जाएगी तो एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को देखें, अगर एक्सटेंशन मिसाल के तौर पर मिल भी जाती है तो चीफ जस्टिस काजी फायसल को 2 साल या 3 साल मजीद मिल जाएंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को जो उनका अपना 3 साल का टेन्योर बतौर चीफ जस्टिस है वो माजी में भी मिलना है। लेकिन जो खदशात हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए वो ये खदशात हैं कि कुछ अरसा कबल आपको याद हो तो सिंध हाई कोर्ट और जो लाहौर हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस की तैनाती के ऊपर कुछ नया इस बार हुआ ये कि पहले ये होता था कि हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो भी सीनियरिटी की बुनियाद पर बनते थे, जो सीनियर तरीन जज होगा वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनेगा। लेकिन इस बार जुडिशल कमीशन की जानिब से ये किया गया कि जो हाई कोर्ट के सीनियर 3 जजेस हैं उन 3 के पैनल में से उनकी कैप्टनसी और उनकी काबिलियत, उनकी जजमेंट्स और उनके कंडक्ट को देखते हुए 3 में से किसी एक का नाम फाइनल किया जाएगा और इसी बुनियाद पर ही जो है वो सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती अमल में लाई गई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये सवाल उठ रहा है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रिटायरमेंट या उन्हें सुप्रीम कोर्ट अगर लाया जाता है तो फिर उनके बाद जो अगले जज हैं वो हैं कियानी साहब। तो कहा जा रहा है कि कियानी साहब शायद मुक़्तदर हलकों में या हुकूमत में नापसंदीदा तौर पर माने जाते हैं, तो इसलिए आगे जो 3 जजेस का पैनल होगा उसको बिठाकर फिर इस तरह कोई स्किप कर दिया जाएगा, ये खबरें चल रही हैं। तो अब मंसूर शाह साहब को इस बात का खौफ है और फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सुप्रीम कोर्ट के, वो उन्हें भी ये खौफ है कि अगर माजी में मुस्तकबिल में ये चीफ जस्टिस काजी फायसल को एक्सटेंशन मिल जाती है 2 साल या 3 साल की, तो उसके बाद जब अगला टेन्योर आएगा क्या पता क्या होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है जो हाई कोर्ट वाला फार्मूला है वो तय किया जाएगा। अब अगर हाई कोर्ट वाला फार्मूला सुप्रीम कोर्ट में अमल दरामद किया जाता है या उसके ऊपर काम किया जाता है तो होगा क्या। चीफ जस्टिस काजी फायसल रिटायर होने के बाद आगे जो सीनियर 3 जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी। जस्टिस याया अफरीदी पीटीआई की मखसूस नशस्तों में पीटीआई के खिलाफ फैसला देने वाले जज हैं। अब ये तस्वीर किया जा रहा है कि उनका शायद झुकाव पीडीएम की तरफ या काजी फायसल साहब की तरफ है, तो हो सकता है हुकूमत अगली ये कानून साजी कर ले कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस ना बनाए और जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाते। अब जस्टिस याया अफरीदी अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं लकली, तो फिर चीफ जस्टिस के बतौर चीफ जस्टिस अगर ये 3 साल की हुकूमत मुद्दत मुलाजमत बढ़ा देती है तो कम अज़ कम उन्हें 1 साल तकरीबन उनका अपना है, 1 साल मुनीब अख्तर साहब का है, 3 साल मंसूर शाह साहब का, तो तकरीबन 5 साल के जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन सकते हैं। ये मुस्तकबिल की एक प्योरिटी आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बनते हैं वो सीनियरिटी की बुनियाद पर ही बनते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में ये कुछ हो सकता है, तो ये खौफ ज़रूर है। तो अब अगर ये भी जो है कुछ कल कुछ दोस्त हमारे साथ ही बैठे हुए थे, यही बातें चल रही थी कि क्या काजी साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का मामला नहीं है, बल्कि ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन का भी मामला है। तो दोनों को ही जो, क्योंकि ये समझा जाता है, ये तासुर है कि वो हुकूमत के पसंदीदा शख्सियात हैं, चाहे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब हों या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हों, वो दोनों पसंदीदा शख्सियत माने जाते हैं। तो मुमकिन है हुकूमत ऐसी कानून साजी करे कि इन दोनों की जो अगर सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत 3 साल बढ़ा दी जाती है, यानी 65 साल रिटायरमेंट के बजाय जजेस की जो रिटायरमेंट है वो 67 या 68 साल की जाती है, तो 2-2, 3-3 साल मिल जाएंगे और फिर चीफ जस्टिस काजी फायसल को एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो चीफ जस्टिस मजीद 2 साल रहेंगे। इसी तरह आर्मी चीफ को भी मजीद 2 साल मिल जाएंगे। तो एक ये थ्योरी पेश की जा रही है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायसल ने ये वाजे कर दिया है कि वो चीफ जस्टिस एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं। लेकिन
एक और जगह में बैठा हुआ था, किसी सीनियर जर्नलिस्ट से उनके साथ गपशप हो रही थी, तो उनका कहना था काजी फैसल साहब कहते कुछ और है करते कुछ और हैं, ये उनकी सोच थी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि काजी फैसल साहब ने हमेशा, मैंने देखा है कि दोस्ती की है तो भी खुल के की है, दुश्मनी की है तो भी खुल के की है, वो डंगे की चोट पे काम करते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तमाम तर मामलात में, अगर माजी का भी उठा के देख लें काजी फैसल साहब के पीछे, तो असल मास्टरमाइंड मंसूर शाह साहब हैं। फिर जो पीटीआई के मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला था, उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी आ रही है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल को जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाईपास किया, 8 जजेस से जो है वो ऑर्डर के ऊपर, फैसले के ऊपर दस्तखत करवा के काजी साहब के सामने रख दिया। और काजी साहब भी हक्का बक्का रह गए कि यार अगर आप लोगों ने करना था मुझसे मशवरा करते, हम बेस करते चीज़ें, हो सकता है मैं आपकी बात मान भी लेता। ये एक जो है अंदर की खबर है। तो ये सारे मामलात एक तरफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो इजलास हुए उसके कल मिनट्स जारी हुए हैं, उसमें इख्तिलाफात हमने देखे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसल एक तरफ हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर एक तरफ हैं। तो ये कंट्रोवर्सी यहाँ पर मौजूद है, इख्तिलाफात शदीद हैं ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर, और आने और जाने वाले जजेस में हमेशा हमने देखा इख्तिलाफात रहे हैं, इस बार भी वो इख्तिलाफात खुलकर नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल अपनी बातों पर अमल दरामद करते हैं या नहीं करते हैं। आज उन्होंने ज़ियारत रेजिडेंसी जो है बलोचिस्तान में अपनी काजी फैसल साहब ने अपनी कुछ ज़मीन थी उनके भाई के साथ इकट्ठी थी, दोनों भाइयों की जानिब से बलोचिस्तान हुकूमत को ख़त लिखकर वो ज़मीन गिफ्ट किया गया है हुकूमत पाकिस्तान को। और ये भी बड़ी जो है काजी फैसल साहब की जो है वो तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलती है, काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इस पर कानून साजी होगी तो कैसे होगी। पार्लियामेंट में तो पीडीएम के बाद 2 तारीख एक्सटेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा माजी बता दूँ, जब आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, जब उनको एक्सटेंशन मिली थी, आपको याद हो, तो उस वक्त पीटीआई हो या मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, सारी जमातें एक पेज पर आ गई थी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए। यानी वो एक जुमला था ना कि एक ही सब में खड़े हो गए अयाज़ और महमूद अयाज़, तो वो सारे एक ही सब में खड़े होकर एक्सटेंशन करवा ली थी। और सुप्रीम कोर्ट से में भी मामला आया था, हम उसके आईनी गवाह हैं। तो कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, आपको पता है। तो एक्सटेंशन की खबरें बड़े ज़ोर शोर से इस वक्त गर्दिश में हैं। देखते हैं कि पीडीएम हुकूमत क्या कानून साजी करके एक्सटेंशन देती है या नहीं देती है, या काजी फैसल साहब खुद एक्सटेंशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, या फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की सियासी बदलती सूरत हाल के हवाले से आगाह रहने के लिए, रोज़ाना की बुनियाद पर मेरी वीडियोस देखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से सहाफ़ियों के साथ इंटरव्यूज़, वकला के साथ इंटरव्यूज़, पॉलिटिशियंस के साथ जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी नई वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा वो आपके पास आ सके। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।